एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जो कि अनाथ था। एक दिन वो लड़का एक संत जी के आश्रम में गया और बोला, गुरुजी, आप सबका ध्यान रखते हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? लड़के की बात सुनकर संत जी बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? लड़के ने कहा, गुरुजी, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत जी ने उस लड़के का नाम सोहन रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। और सोहन वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत जी की आयु लगभग 85 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा? संत जी की बात सुनकर सारे शिष्य बोले, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो आश्रम का सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी शिष्य बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। फिर संत जी सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। तभी लड़का सोहन संत जी के पास आया और बोला, गुरुजी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत जी ने कहा, ठीक है, पर तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, लेकिन प्रभु राम जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। सोहन ने संत जी से कहा कि गुरुजी, मुझे तो प्रभु राम जी की सेवा करनी नहीं आती। आप बता दीजिए कि प्रभु राम जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत जी सोहन को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और साथ में हनुमान जी थे। संत जी ने सोहन को प्रभु राम जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। सोहन ने संत जी से कहा कि गुरुजी, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, मुझे ये भी बता दो, क्योंकि अगर इसका पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत जी ने सोहन से कहा कि तू कहता था कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से प्रभु राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। सोहन ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा गुरुजी, ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत जी ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भाई हैं। सोहन सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने में लग गया। संत जी सभी शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। सोहन ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया। फिर भोजन तैयार किया और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। सोहन ने श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली परोस कर रख दी और बोला, अब पहले आप सभी खाओ, फिर मैं खाऊंगा। सोहन को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी वैसी की वैसी ही रखी थी। तब सोहन ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है, इसलिए संकोच कर रहे होंगे। ये सोचकर सोहन ने पर्दा लगा दिया। काफ़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा ही रखा था। अब तो सोहन रोने लगा। उसे लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए सभी प्रभु खाना नहीं खा रहे हैं। उसने निश्चय किया कि जब तक सभी खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि भूख से तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए क्यों ना मैं पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊं।
सोहन मरने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जाओ और उस बालक को लेकर आओ। बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। सोहन कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, सोहन तुम ये क्या कर रहे हो? सोहन कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, तुम इतनी जल्दी भूल गए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। सोहन कहता है, अब आए हो, जब वहाँ इतनी देर से बोल रहा था कि खाना खा लो तब नहीं आए, अब क्यों आ गए? हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है कि हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस प्रकार सोहन रोज उनकी सेवा करता और उनके साथ बैठकर भोजन करता। सेवा करते करते 20 दिन बीत गए। एक दिन सोहन ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा और भाई तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। सोहन मंदिर जाता है और कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम जी कहते हैं, बेटा बोलो, क्या बात है? सोहन कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और सब काम भी मैं ही करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और आराम करते रहते हो और मैं अकेला काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना होगा? सोहन ने कहा, अब से माता जी रसोई का काम करेंगी, चाचा जी आप आश्रम की सफाई करेंगे और भैया जी शरीर से मजबूत हैं, वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाएंगे और घर पर बैठकर पत्तल बनाएंगे। सब ने कहा ठीक है। फिर सोहन बोला, मैंने अकेले बहुत दिन सब काम किया है, इसलिए अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। तीर्थ यात्रा के बाद जब संत जी लौटे तो उन्होंने देखा कि आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है, बड़ी साफ सफाई है। वो बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर गए और देखा कि मंदिर से सभी प्रतिमाएं गायब थीं। संत जी ने सोचा, कहीं सोहन ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत जी ने सोहन को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? सोहन भी बड़ी अकड़ से बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान जी भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लक्ष्मण जी चाचा साफ सफाई कर रहे होंगे, पिताजी पत्तल बना रहे हैं और माताजी रसोई में काम कर रही होंगी। संत जी बोले, सोहन तुम ये क्या बोल रहे हो? सोहन ने कहा, गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हो ये चारों काम में लगे हुए हैं। संत जी भागकर रसोई में गए, सिर्फ एक झलक देखी कि माता जी भोजन बना रही हैं और प्रभु राम जी पत्तल बना रहे हैं। तभी प्रभु राम और माता सीता गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत जी सोहन के पास गए और बोले, सोहन आज तुमने मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करवाए हैं, तुम धन्य हो। और संत जी रो रो कर सोहन के पैर पकड़ लेते हैं। संत जी बोले कि सोहन तुम जैसे भोले भाले भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने इस पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।